जो आज हम करेंगे, सगुण और निर्गुण से चर्चा करेंगे। पिछले बार इसके इंट्रोडक्शन हुआ था, सगुण निर्गुण की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों सगुण निर्गुण की कंसेप्ट आया और उसकी जरूरत क्या पड़ी। तो आज देखते हैं इन शब्दों की रियल अर्थ क्या है। तो गुणयन्ते ये ते गुणा व यैर्गुणयन्ति ते गुणा, यो निर्गतो गुणेभ्यः स निर्गुणः ईश्वरः। जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंध आदि जड़ों के गुण, अविद्या अल्पज्ञता राग द्वेष अविद्या क्लेश जीव के गुण, इनसे जो पृथक है। गुणयन्ते ये ते गुण, जिन चीजों के द्वारा किसी भी वस्तु में एक स्पेशलिटी आती है, एक यूनिकनेस आता है, उनको गुण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब ये जड़ पदार्थ के बारे में बात करें, मैटेरियल या इनसेंटिएंट चीजों के बारे में, वहां गुण उनकी जो प्रॉपर्टीज है या जो नेचर है। जब हम चेतन से रिलेटेड बात करें, तो चेतन की जो नेचर है, तो जड़ चीजों में गुण क्या होता है। जैसे कुछ स्वामी जी ने कोट किया, सत्व रज तम, ये तीनों और रूप रस स्पर्श गंध छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। और ये सत्व रजतम से बने हुए हैं। बाकी हर वस्तु के कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनको दूसरों से अलग करता है ना। नहीं, इसी को गुण गुण दूसरों से अलग करने को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। तो अ, वो हम उस गुण की बात नहीं कर रहे हैं जो कॉमनली आप हिंदी में जानते हैं। भाई अच्छा गुणी, गुण मतलब सत्य बोलना एक गुण है, झूठ बोलना दोष है। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है। हम यहाँ थोड़ा सा इसकी जो जो एक्चुअल जो जो क्लासिकल मीनिंग के अर्थ में यूज करते हैं। तो फिर चेतन का गुण है ज्ञान, कॉग्निटिव एबिलिटी, जानने की एबिलिटी, सेंसेशन। तो ये सब चेतन का गुण होता है। तो जिसमें गुण है वो सगुण है। स जब लग जाता है मतलब विथ। परमात्मा निर्गुण है, मतलब उसमें गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है? जो जड़ चीजों में जो गुण होते हैं, जिन चीजों से जड़ एक्सक्लूसिव बनते हैं, जैसे इनसेंटिएंट चीजें, इंद्रियों के द्वारा वो जाने जा सकते हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि। ये सब जिसमें नहीं है वो निर्गुण है परमात्मा के अर्थ में। सगुण, परमात्मा सगुण भी है, कुछ गुण उनमें है। अच्छा, निर्गुण की और एक स्वामी जी ने जो दिया, इवन चेतन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गुण जो परमात्मा में नहीं है। जैसे जो चेतन जीव है, वो अल्पज्ञ है, लिमिटेड नॉलेज वाला है, अल्प शक्तिमान, लिमिटेड प्रोग्रेस है, माइट है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, लिमिटेड जगह घेरता है। तो एवरीथिंग इज लिमिटेड चेतन जीव का। परमात्मा में जीवात्मा के गुण नहीं है और जड़ वस्तु के गुण नहीं है। इसीलिए परमात्मा के एक एस्पेक्ट है निर्गुण। ओके, निर्गुण के लिए ये स्वामी जी ने कठोपनिषद को कोट किया, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम, कि उसका कोई साउंड नहीं, उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता, वो इनडिक्लाइनेबल है, आदि आदि। तो ये हुआ निर्गुण का स्वरूप। और परमात्मा को निर्गुण भी कहा जा सकता है इस अर्थ। सगुण, यो गुणे ही सह वर्तते, जो गुणों के साथ कनेक्टेड है। तो परमात्मा को सगुण क्यों कहेंगे? उनमें कुछ गुण तो है। क्या गुण है? वो सर्वज्ञ है, ओमनिशियंस है, सर्व सुख है, ओमनी ब्लिस है, पवित्र है, एब्सोल्यूट प्योस है, अनंत बलादि गुणों से युक्त, वो इन्फिनिट प्रोग्रेस, इन्फिनिट मतलब
अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत शक्ति से युक्त है। इसीलिए परमात्मा सगुण भी सगुण भी कहलाएगा। जैसे पृथ्वी गंधादि गुणों से सगुण है, अर्थात पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श आदि होने से पृथ्वी सगुण है, इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है। और उसमें कोई चीज को पाने की इच्छा, राग द्वेष, ये सब पृथ्वी में ना होने से पृथ्वी निर्गुण है। वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमात्मा निर्गुण है, और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से परमात्मा सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण है, अपने गुणों से सहित होने से सगुण है, वैसे जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव चेतन निर्गुण है, इच्छादि गुणों से सहित होने से सगुण है। ऐसे परमात्मा भी, परमेश्वर में भी समझ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुनिया में हर वस्तु सगुण है, निर्गुण है। आप भी सगुण है, आप भी निर्गुण है। जो गुण आप में नहीं है उस नाते आप निर्गुण है। आप में क्या नहीं है? जड़ चीजों का गुण आप में नहीं है। जड़ चीजें क्या होता है? और उनमें समझने की एबिलिटी नहीं है, सेंसेशन नहीं है। तो आप में ये सब है, तो इसीलिए आप जड़ रहित होने से आप निर्गुण है। पर आप सगुण भी है, आप में बहुत सारा गुण भी है। जैसे आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप खेल सकते हैं, ये सब आप में गुण है। इसी तरह पत्थर है, वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। उसमें सोचने की एबिलिटी ना होने से निर्गुण है, पर भारीपन है, हेवीपन है तो सगुण है। तो दुनिया का हर वस्तु दो तरह से डिफाइन होता है। उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण नहीं होते हैं। ये जो गुण का होना ना होना, ये इंटरेस्टिंग है। यही आपको दूसरों से अलग करता है। हर वस्तु अलग है दूसरे से, है ना? और हर वस्तु किसी ना किसी रूप से सबसे समान है। चलिए बताए, कौन सा चीज है, गुण है, जिसके कारण हम दूसरों जैसा होते हैं? सपोज मैं और पत्थर में क्या सिमिलैरिटीज है? दोनों स्पेस लेते हैं, लिमिटेड दोनों स्पेस। स्पेस लेते हैं, हाँ जी। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का एक फॉर्म है। तो इस नाते हम सगुण है। पर पत्थर और मेरे में कुछ कुछ डिफरेंट। चीजें मैच नहीं करता। तो जो मैच नहीं करता है उस मामले में वो मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ, तो निर्गुण हो गया। इवन मनुष्यों में भी, है ना? दो मनुष्य एक दूसरे से भी अलग हो सकते हैं। एक का ज्यादा बाल है, इसके कम बाल है, एक लंबा है, एक छोटा है, एक मोटा है, एक पतला है, एक गोरा है, एक काला है, एक हिंदी बोलता है, एक फ्रेंच बोलता है, एक चावल खाता है, एक बर्गर खाता है। मतलब there are lots of things to differentiate and there are lots of things to make it similar. तो हर व्यक्ति नहीं, दुनिया का हर पदार्थ सगुण और निर्गुण होता है। आचार्य इसी जी, तरह, हाँ बोलिए। एक विचार आ रहा है मन में, हम्म, मैं शेयर करना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि हर एक में सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। हर 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 चीज जो है दुनिया की, हम्म, पर ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना कि किससे आप कंपेयर कर रहे हैं। जी। वैसे देखा जाए तो सभी में कोई ना कोई गुण है, हम्म, तो इसीलिए उसको गुणी गुणी कहा जा सकता है rather than सगुणी या दुर्गुणी निर्गुणी कहने से। यानी जस्ट ये गुण। थोड़ा यहाँ फिलोसफिकल एक 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 लॉजिकल डिस्कशन हो रहा है कि जब कोई लोग, देखिए आप लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, हमने बात की थी परमात्मा के से रिलेटेड जो सगुण निर्गुण का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में आया, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है टू जस्टिफाई कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश या राम और कृष्ण को जब हम भगवान मानने लगे, वहीं से ये सगुण निर्गुण की कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ
कि परमात्मा को सगुण भी है निर्गुण भी है, क्योंकि उससे पहले सगुण निर्गुण की कोई डिस्कशन ही नहीं था, क्योंकि एक ही परमात्मा सबको पता है, वही जो वेद शास्त्रों में लिखा है। तो धीरे धीरे फिर सगुण की चर्चा होने लगी, तो उसकी काउंटर करने के लिए कबीर जैसे आए, जिन्होंने दद्दू कबीर अलेख जैसे आए, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की। ये जो सगुण निर्गुण की डिबेट चला, तो स्वामी जी यहाँ कोट कर रहे हैं कि एक्चुअली परमात्मा सगुण भी है निर्गुण भी है, उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आप बात करना चाहते हो। और ये बताना चाहते हैं दुनिया का हर वस्तु में कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण नहीं होते। जैसे पत्थर में चेतन का गुण नहीं, चेतन में पत्थर का गुण नहीं, तो इस नाते पत्थर भी सगुण हो सकता है, निर्गुण हो सकता है। इस नाते जीव भी चेतन हो सकता है, निर्गुण हो सकता है। इस नाते ये लॉजिकल बैक बैक वो बेड रख बना के वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। परमात्मा भी सगुण हो सकता है, निर्गुण हो सकता है। जो गुण परमात्मा में नहीं है उस नाते उसको निर्गुण कहो। क्या नहीं है? जड़ चीजों की गुण उनमें नहीं है, चेतन की लिमिटेड नेचर उसमें नहीं है, दैट्स हाउ सगुण निर्गुण है। और जो उसमें है अनलिमिटेड इन्फिनिट, वो सब उसके कारण निर्गुण सगुण है। तो वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, बाकी जो आपने कहा वो तो एब्सोल्युटली ठीक है। वो तो कि हर वस्तु किसी ना किसी गुण से ही होता है, और दैट्स हाउ इट शुड बी गुणी। तो वो एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट उस पौराणिक और वैदिक कॉन्टेक्स्ट को लेकर के स्वामी जी जस्टिफाई करना चाहते हैं। परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों हो सकता है, उस तरह नहीं जैसा पौराणिक लोग व्याख्या करना चाहते हैं। धन्यवाद जी। पौराणिक क्या व्याख्या करते हैं? सगुण मतलब वो साकार है, उसका रूप है। और रूप कहाँ है? बोले नहीं, वो परमात्मा वैसे तो निराकार है, पर जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आता है, राम और कृष्ण के रूप में आता है, तो वो फिर सगुण या साकार। तो स्वामी जी कहते हैं ये वाला व्याख्या आप कहाँ से खरीद के लाए? अगर सगुण निर्गुण होगा तो ऐसे होगा। या मेरा प्रश्न वही था, क्योंकि आजकल जो काफी डिविएट हुई है, तो हाँ, किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि सगुण की पूजा या भक्ति ज्यादा बेनिफिशियल है या निर्गुण की। तो आई मीन इट्स इट मेक सेंस के हर चीज में दोनों प्रॉपर्टीज हैं, निर्गुण सर्टन वेज और सगुण कुछ एस्पेक्ट्स में। हम्म। वेरी गुड। हाँ, पर जो पूजा का डिस्कशन है ये तो वो हम लास्ट वेंसडे को डिस्कस कर रहे थे, कैसे एक नैरेटिव डेवलप किया गया अपनी मूर्ति पूजा को और जो पौराणिक देवी देवताओं को पूजने को जस्टिफाई करने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा गया, और उसको बहुत एग्रेसिवली कैंपेन किया गया कि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि हे तो परमात्मा निर्गुण। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, आप जब पुराण से पहले जो वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र, इनको तो आप हटा नहीं सकते हो। इनको आप कहोगे मैं मानता नहीं हूं, फिर आपकी हिंदू होने पर सनातनी होने पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर तो आप अपने आप को कुछ और बोलो, जैन बोलो, बुद्ध बोलो, क्रिश्चियन बोलो, कुछ भी बोलो, पर आप सनातनी हिंदू तो हो नहीं सकते हो। और वहां तो कोई साकार का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, या निराकार की भी कोई देखिए वहां कोई चर्चा ही नहीं है कि परमात्मा सगुण है निर्गुण है, कोई चर्चा नहीं। जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये डिस्कशन तब आया ना कि भाई जब आपने ग्रेजुअली पौराणिक देवी देवताओं को पूजने लग गए, फिर राम और कृष्ण को पूजने लग गए, फिर बाद में गुरुओं को भी भगवान बन के पूजने लग गए। तो यहां से आया कि भाई इनको अगर भगवान माने तो सवाल उठने लग गया, फिर क्या हम वो जो हमारी परंपरा से तो हम हट नहीं गए? तो उनको कनेक्ट करने के लिए बोले नहीं, परमात्मा सगुण भी है निर्गुण भी है। जो वेदादि शास्त्रों में है निर्गुण है, और वही परमात्मा जो रूप धारण कर लेता है वो सगुण हो जाता है। ये अपने अपनी जिसको कहना अपनी जो गिल्ट फीलिंग को खुद को कन्विंस करने और दूसरों को कन्विंस करने के लिए नैरेटिव एस्टैब्लिश किया। स्वामी जी ये सगुण और निर्गुण को का सिंपल मीनिंग देते हैं। भाई गुण शब्द से तुम आकार कहां से खरीद लिया? इधर कहते हो सगुण निर्गुण और व्याख्या करते हो साकार निराकार।
जब भी कोई पौराणिक आपको सगुण निर्गुण की बात करेगा, वो सगुण निर्गुण की व्याख्या नहीं करता, वो फॉर्म और फॉर्मलेस की बात करता है। या हम्म, तो ये बड़ा ट्रिकी वे में वो बात करना चाहता है, पर गुण का तो ये अर्थ नहीं है। हम्म, तो वो हर चीज में डिफेंसिव बात करना चाहता है और एक नैरेटिव सेट करता। तो स्वामी जी कहते हैं सगुण निर्गुण से आकार निराकार की क्या बात आ गई। सगुण का अर्थ जिसमें गुण है, निर्गुण का मतलब जो जो गुण नहीं है। तो परमात्मा अगर सगुण है तो उसमें कुछ गुण है, जैसे इन्फिनिट नेचर वगैरह। निर्गुण है तो कुछ चीजें नहीं है, जैसे जो जड़ पदार्थों का या जीव की नहीं है। सिर्फ इतना बताना है स्वामी जी का अर्थ है। इसीलिए वो कहना चाहते हैं दुनिया में हर वस्तु कुछ मामलों में सगुण है, कुछ मामलों में निर्गुण है। जब आप ऑनेस्ट हैं तो आप ऑनेस्टी के गुण के कारण सगुण है, और डिसऑनेस्टी गुण से आप निर्गुण है ना। तो इस नाते सगुण निर्गुण की अर्थ होगा। चलिए अगला देखते हैं। शब्द है अंतर्याम। अंतर्यंतुम नियंतुम शीलम यस्य सोयमंतर्याम। जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होकर, व्यापक मतलब परवेशिव होकर के सबका नियम और कंट्रोल करता है, इसीलिए उस परमात्मा का, परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी, अंत का सिंपल मीनिंग है इनर, इनसाइड। यामी यम धातु है, वही जो वेदांत योग दर्शन की यम नियम, या सिंपल भाषा में संयम, या डेथ की जो मृत्यु की जो देवता यम है ना। तो यामी में भी वही यम है। वो रूट वर्ड है यम, जिसके मतलब होता है टू कंट्रोल, टू रेगुलेट। मृत्यु या डेथ को यम भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डेथ इज रेगुलेटर, कंट्रोलर, है ना। तो जो लाइफ में सटन चीज को कंट्रोल करने का नाम ही यम और नियम है। यामी कंट्रोलर, रेगुलेटर। परमात्मा रेगुलेटर है, पर इनर रेगुलेटर सबके अंदर रहता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, ऑल परवेशिव है, और अंदर रहते हुए सबको कंट्रोल करता है। पर ओवरऑल परमात्मा सबके अंदर रह के सबको कंट्रोल करता है। हमारी जो भी कर्म है, कर्म के हिसाब से हमें फल देना है। संसार को कंट्रोल है कहाँ? परमात्मा सबके अंदर है, प्राणी के अंदर, जड़ के अंदर, चेतन के अंदर, सबके अंदर रहकर सारे संसार को वो कंट्रोल करता है। अंतर्यामी, वो बाहर रह के कंट्रोल नहीं करता। बाहर रह के कैसे? ये डिफरेंस है बिटवीन अब्राहिमिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड द सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। आपको बेसिक फर्क समझ में आ रहा है? जो अब्राहिमिक कल्चर में गॉड एक एक्सटर्नल एंटिटी है। गॉड कहाँ रहता है? परमात्मा। जो जुडाइज्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी में, वो स्वर्ग में रहता है, हेवन में, सातवें आसमान, चौथे आसमान, मतलब आपसे अलग रहता है, और वहां से वो आपको कंट्रोल करता है। लाइक सिटिंग समवेयर इन ए कैपिटल एंड कंट्रोलिंग द होल नेशन, है ना। पर जो सनातन धर्म की गॉड की कॉन्सेप्ट क्या है? ही इज एवरीवेयर, वो सब जगह है, हमारे अंदर भी है, और वो कंट्रोल अंदर से ही करता है। वो बाहर बैठ के कि सिंहासन बैठ के नहीं करता। ये बेसिक फर्क समझिएगा। जो बाहर अंतर्यामी का जो शब्द है, वो अब्राहिमिक कल्चर और सनातन धर्म के कल्चर में एक बेसिक डिफरेंस को दिखाना आप देख सकते हैं इसमें। बात क्लियर हो रही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो वो सबके अंदर है, और सबके अंदर रहकर ही कंट्रोल करता है, अंतर्यामी। आगे अगला लेते हैं, धर्मराज। आपको पता है धर्मराज किसको कहते हैं? आप में से किसी को पता है? बताइए। यमराज को भी धर्मराज। यमराज को। बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए,
यम कौन है? मृत्यु का देवता है, मृत्यु, डेथ। और वो धर्म का देवता है। इसलिए जो महाभारत में जो युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वो यम या धर्मराज यम का बेटा है, माना जाता है ना। ये एक पर्सोनिफाइड है ना। जो भीम बहुत पावरफुल है, माइटी है, तो उसको हम किसके साथ जोड़ते हैं? पवन के साथ, वायु, क्योंकि वायु इज माइटी। हनुमान को भी इसीलिए पवन के साथ जोड़ा गया। अर्जुन बहुत स्मार्ट है, बहुत एक बड़ा वॉरियर है। देखो, माइटी होना वॉरियर होना दो डिफरेंट थिंग। हाथी माइटी है, बलवान है, शेर वॉरियर है। शेर में ताकत ज्यादा नहीं है, बल नहीं है, पर शेर लड़ाकू है, इसलिए है ना। तो अर्जुन किसके से जोड़ा गया? इंद्र का बेटे के रूप में जोड़ा गया। और युधिष्ठिर धर्म प्रेमी है, धर्म को समझता है। तो युधिष्ठिर को क्या कहा गया? ये यमराज का बेटा। क्यों? यम धर्म, यम के साथ और एक एडजेक्टिव जुड़ता है, टाइटल जुड़ता है, धर्मराज। तो मतलब मृत्यु, डेथ एंड धर्म, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। कोई हमें ये समझाते तो बेटर होता, अगर हमारे लोग ये हमें समझाते। इवन पुराणों में भी आप पौराणिक स्टोरी को भी ठीक पर्सपेक्टिव में रखो तो भी लोगों का भला हो जाए। कि तुम्हारा धर्म, अच्छा बुरा व्यवहार, उसके बेसिस पर तुम्हारे मौत सुख दुख ये डिसाइडेड होते हैं। यमराज का काम क्या है? मरने के बाद तुम्हें क्या जन्म, कैसा जन्म मिलेगा। एक तो तुम्हें मौत देगा, कैसा मौत देगा डिपेंड करता है तुम्हारा धर्म कैसा है, अधर्म कैसा है। मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा वो भी यमराज डिसाइड करता है। तो जिसको हम कर्म कहते हैं है ना, धर्म और अधर्म। इसीलिए यम को धर्म के साथ जोड़ा गया। ये पौराणिक स्टोरी है। पर यहाँ धर्मराज का देखते क्या सेंस है? यो धर्मे राजते स धर्मराज, जो धर्म में ही प्रकाशमान है। मतलब ही शाइन्स इन द धर्म ओनली, हिज ग्लोरी लाइज इन धर्म ओनली। जो धर्म में ही शाइन करता है उसको धर्मराज कहते हैं। राज मतलब चमकना, शाइन करना, इसीलिए परमेश्वर का नाम धर्मराज है। एक गलत अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं। जो राज या राजा शब्द है उसकी लिटरेरी मीनिंग रूलर नहीं है। किंग को राजा कहते हैं संस्कृत में। तो कहीं हमें गलतफहमी हो जाए वो राजा मतलब रूलर होता है, मास्टर होता है, नहीं। राजा का लिटरेरी मीनिंग है शाइनिंग, राजर दीप्तौ। रूलर के सेंस में जो हमारे यहाँ शब्द है ईश, ईश्वर, प्रभु, ठीक है। तो पर क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है या रूलर होता है वो सबसे ज्यादा शाइन करता है, उस नाते उसको राजा कहते है ना। तो फिर धीरे धीरे वो किंग के अर्थ में फेमस हो। तो यहाँ भी अगर पुराणों में यम को धर्मराजा कहते हैं उसी सेंस में लेंगे जो सेंस में आम व्यवहार होता है, द रूलर और रेगुलेटर ऑफ धर्म। पर धर्मराज का लिटरेरी मीनिंग होगा जो स्वामी जी ने दिया कि जो धर्म से शाइन करता है, वो शाइन्स थ्रू धर्म, एथिक्स, वैल्यूज, वर्च्यूज, ट्रूथ आदि एक्सेट्रा। तो धर्म या धर्म का जो मास्टर है, रूलर है, तो इस नाते परमात्मा भी धर्मराज हो सकता है। पुराणों में यम को भी धर्मराज कहते हैं, युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहा जाता था। जो भी धर्म से रिलेटेड है, धर्म को पालता है, धर्म के हिसाब से लाइफ जीता है, या धर्म से ही वो शाइन करता है, तो वो धर्मराज है। और कोई भी राजा धर्मराज हो सकता है, क्योंकि वहां धर्म का अर्थ है पाप पुण्य के बेस पर जो रेगुलेट करता है, बुरे लोगों को सजा देना, अच्छे लोगों को प्रमोट करना, उस नाते भी धर्मराज हो सकता है। यम, धर्मराज के ठीक बाद ही यम आ गया। यम ऊपर में, ये मैंने अभी आपको बताया,
यम मतलब उपरम, उपरम मतलब टू कंट्रोल, टू रेगुलेट। यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यम, जो सब प्राणियों को कंट्रोल करता है, किससे? कर्म फल देने की व्यवस्था से, सब अन्याय से पृथक करता है, इसलिए परमात्मा का नाम भी यम है। तो यम मतलब रेगुलेटर। जो पतंजलि के यम नियम है उसका मतलब भी वही है, रेगुलेशन। और परमात्मा भी यम है क्योंकि वो रेगुलेटर है। अभी अंतर्यामी में भी यम, वहां भी यम शब्द पड़ा। और कैसे वो रेगुलेट करता है इन मनुष्यों को? उनके कर्म फलों से। बाकी संसार को जो भी रितम, रितम कहते हैं, जो लॉ ऑफ नेचर या यूनिवर्सल लॉज है, उसके बेस पर संसार को कंट्रोल करता है, इसलिए वो यम कहलाता है। इसमें मुझे एक चीज याद आई जो मैं आपको बताना है। जैसे पतंजलि के यम नियम में भी यम है, या जो धर्म आप कहते हैं, धृति क्षमा आदि जो भी हैं, या जो सोशल जो सिस्टम बने हुए हैं, जिसका ओवरऑल नाम हमारे यहाँ धर्म दिया जाता है। ध्यान रखिए, धर्म का ज्यादातर जो एस्पेक्ट है वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब जो नेगेट करता है। यम, हिंसा इज ए नेचुरल इनबिल्ट नेचर ऑफ एवरी क्रिएचर। हर प्राणी में हिंसा का भाव रहता है, नेचुरल चीजें, ठीक है। तो अधर्म क्या है? धर्म है हिंसा ना करना। आप निगेट कर रहे हो ना। निगेट किसको कह रहे हो? जो नेचुरली आपके पास है। लालच ना करना धर्म है, करना अधर्म है। पर लालच एक नेचुरली, नेचुरल चीजें हर मनुष्य के अंदर वो होता ही होता है। सेक्स करने की इच्छा रखना एक नेचुरल चीजें हैं। विवाह क्या है? नेगेट करता है, कंट्रोल करता है। नहीं, नेचुरल है, पर आपको कंट्रोल करके करना है, इसीलिए विवाह करो, जिससे कि आप बहुत सारे लोगों के साथ संबंध मत बनाओ और एक रेगुलेटेड वे में जी। तो जो सोशल सिस्टम बनाए गए हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसी को यम नियम धर्म शब्द से हमारे यहाँ कहा जाता है। वो एक तरह के निगेट करते हैं, निगेटिव चीजें हैं जो नेचुरली हमें मिला हुआ है। हमने गुस्सा पैदा नहीं किया, हमने सेक्सुअल डिजायर पैदा नहीं किया, हमने लालच पैदा नहीं किया, हमने ईर्ष्या पैदा नहीं किया, हमारे अंदर इनबिल्ट है। पर जब आप इसको रेगुलेट करते हो तो आप बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हो। तो धर्म, धर्म की सिंपल मीनिंग है रूल रेगुलेशन। यम नियम भी रूल एंड रेगुलेशन में आते हैं। तो जो भी अच्छी चीजें हैं वो रूल रेगुलेशन की तरह लाना पड़ता है, नहीं तो ह्यूमन बीइंग कहीं भी बहक जाएगा। हम पशु तो है नहीं कि हम अपने इनबिल्ट नेचर के हिसाब। देखो, गाय को, शेर को, जानवरों को भूख लगता है, खाना खा लिया, सो दोबारा फिर मेहनत करेंगे जब उनको फिर भूख लगे। हम तो ऐसा नहीं। हम तो अभी पेट भर के खाना खाया, और उसके अभी भी कोई कह दे देखो देखो बढ़िया रबड़ी आया है, बढ़िया जिलेबी आया है, बढ़िया आइसक्रीम लाया, तो भी दो दो कटोरियां और खा लेंगे। हमारे पास पैसा है जिंदा रहने के लिए जितनी चाहिए, उसके बावजूद भी और पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। तो ह्यूमन बींग को यम नियम धर्म की जरूरत है, पशुओं को नहीं। पशु नेचुरल जो इनबिल्ट है, इंस्टिंक्ट है, उसी में जीते हैं। पर वो इंस्टिंक्ट उनको भगवान ने पहले से ही लिमिटेड कर रखा है। हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो एंडलेस, अनलिमिटेड। तो इसीलिए हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए कि भाई इस अनलिमिटेड को लिमिट करना जरूरी है, नहीं तो तुम कहीं का नहीं रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।